यशोदा बार बार यूं भाखे। महाराज जी अर्थ कर रहे थे, यशोदा नंद रानी अपने शिष्यों के सामने भाव रख रहे थे। जब कन्हैया जा रहे थे ना, तो यशोदा नंद रानी बार बार यूं भाखे, बार बार कह रही थी, अरे कोई है जो जाते हुए मेरे लाला को कोई रोक सके। बार बार महाराज जी अर्थ कर रहे थे, मानो नंद रानी बारी बारी नेत्रों से आंसू का जल बहा बहा करके कह रही है, अरे भैया ब्रजवासियों, कोई हो जो जाते हुए मेरे लाला को कोई रोक सके। बार बार एक एक व्यक्ति से पूछ रही हैं, एक व्यक्ति के पास जाके पूछ रही हैं, एक गोपी के पास, एक ग्वाले के पास जाकर के पूछ रही हैं, पकड़ के पूछ रही हैं, अरे भैया तुम मेरे लाला को रोक सको, अरे भैया तुम मेरे लाला को रोक सको। महाराज जी यह कहते कहते झरझर आंसू बह रहे थे। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज उस समय थोड़ी दूर, पता नहीं चला कब आए, थोड़ी दूर वहीं गिरिराज जी के यह है, गिरिराज जी के पास जाके बैठ गए और बाबा की बात महाराज जी सुन रहे हैं। झरझर आंसू बह रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई महाराज जी आ गए हैं। तो बाबा पंडित गया प्रसाद जी अपने आसन से उठे, दौड़ करके गए, महाराज जी आ गए। और जब देखा, कृपात्री जी महाराज गिरिराज जी की तरफ मुंह करके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, एक छोटे बालक की तरह रो रहे हैं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज उनके गोदी में अपना सिर रख करके बालक की भांति उनकी गोदी पर सिर रख करके रो रहे हैं। ऐसा संयोग, ऐसे प्रेमियों का संयोग, दर्शन श्रवण। तो इस पद को लेकर के हमें वो बात याद आई, यशोदा बार बार यूं भाखे। यशोदा बार बार कह रही है, सबसे कह रही है, अरे भैया तुम मेरे लाला को रोक सको। सबको मना मना के कह रही है, सबके पांव पकड़ के कह रही है, बार बार कह रही है, जल बहा के कह रही है, तुम मेरे प्राण ले लो। उस कंस को कहो यदि उसे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे लाला को वापस भेज दो।